हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य यानी कि आदर्शवाद की जो शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आदर्शवाद के उद्देश्य जानने से पूर्व जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पूर्व में आदर्शवाद का अर्थ, उसका दृष्टिकोण यानी मीमांसाएं और इससे पूर्व इसके सिद्धांत का विषय में अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि हम इस चीज को वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो इसे हम पुनः रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको वो पुरानी चीजें याद आ जाए। ठीक, फिर हम इसके उद्देश्य बस 1 मिनट में उसके रिवाइज करा देते हैं। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले आदर्शवाद का अर्थ पढ़ा था। आदर्शवाद का मैंने बताया था 2 तरीके का अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ और दूसरा हमारा दृष्टिकोणात्मक अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद जो शब्द है वो आइडियलिज्म से बना है। आइडिया और इज्म, आइडिया का मतलब विचार और बाद का मतलब इज्म का मतलब बाद। तो हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद है वो विचारवाद ही है। साधारण रूप से आदर्शवाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ब्रह्मांड, बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति जो भी हैं वही सत्य हैं और जो भौतिक संसार है वो असत्य है। उसके हमने दृष्टिकोण पढ़ा। आपको हर एक चीज का, हर एक बात का दृष्टिकोण पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी मीमांसा है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। मेटाफिजिक्स की बात करें तो ये कहता है 2 जगत हैं, एक भौतिक जगत और एक वास्तविक जगत। तो जो वास्तविक जगत है वो विचार वाला है और भौतिक जगत जो है वो झूठ है, मिथ्या है। क्लियर? और वास्तविक जगत जो है आध्यात्मिक है। ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हो सकता है? ज्ञान तार्किक माध्यम से प्राप्त हो सकता है और ज्ञान है सत्य की खोज विवेकपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए और वो ज्ञान सार्वभौमिक हो। क्लियर? और मूल मीमांसा सत्यम शिवम सुंदरम के उसको मूल माना है जो कि निरपेक्ष है, इसका कोई सापेक्ष नहीं है। क्लियर? इसके बाद हमने इसके सिद्धांत जाने थे। हमने सिद्धांत में पढ़ा था वस्तु की अपेक्षा विचार को महत्व दिया है इन्होंने। नंबर 2, प्रकृति की अपेक्षा पुरुष को महत्व दिया है। नंबर 3, आध्यात्मिक मूल्यों की में आस्था है इनकी आदर्शवादियों की, और व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया है इन्होंने। सत्यम शुभम सुंदरम जैसे गुणों का विकास किया है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया है। विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर चले हैं और आत्मा और परमात्मा को महत्व दिया है। ये नहीं है कि आत्मा है नहीं है। बहुत सारे अभी आप दर्शन पढ़ोगे तो वो कहेंगे आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके शिक्षा के उद्देश्य। जो हमने आदर्शवाद पढ़ा है, अभी इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं भैया? आदर्शवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? इससे क्या क्या फायदे होंगे, क्या किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? इससे आत्म अनुभूति की शिक्षा होगी। क्या होगी? आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं को कभी नहीं जान पाते हैं। तो जो आदर्शवाद है वो कहता है कि स्वयं को जानो। शरीर के जो है, जो हमारा शरीर है वो बाह्य तत्व है, ये हमसे अलग है। हमारी आत्म अनुभूति, हमारा उदय क्यों हुआ है, हम यहाँ आए क्यों है, हमारा क्या कारण है कि इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसको पहचानो। स्वयं अनुभूति करने का बात करता है। नंबर 2, आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति। ये हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, उन पर ध्यान देता है कि वो जानने की कोशिश करता है सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है, शिव क्या है, शिव ही सुंदर है। तो ये चीजें हमें आध्यात्मिक मूल्यों को जानने का मौका देता है। ये जो बात है वो सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान एवं विकास कराता है।
मैं आपको बता चुका हूँ जो संस्कृति है वो आत्मिक है, मतलब आंतरिक है, और सभ्यता है वो बाह्य है। जैसे हम कहते हैं कि जो बाह्यता है, हमारे हाव भाव, हमारा बोलचाल, हमारे दूसरों से व्यवहार, हम मान लो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम कहते हैं तुम बिल्कुल सभ्य हो या नहीं, तो ये सभ्यता है। और संस्कृति क्या है? हमारा आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक वो वेशभूषा। जैसे मैं इसके फूल और फूल की खुशबू से इसकी तुलना करता हूँ। बाह्य सुंदरता क्या है? सभ्यता। फूल की बाह्य सुंदरता और उसकी आंतरिक खुशबू जिसे हम महसूस करके अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, तो वो क्या है? संस्कृति। तो इन दोनों को वो ज्ञान उनका विकास करता है और उनमें ट्रांसफर भी करता है। फोर्थ हो जाएगा हमारा, ये अनेकता पे एकता का बल देता है कि भाई हम चाहे इस संसार में आकर अलग अलग क्यों ना हो गए हों, मगर हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। चारित्रिक विकास, ये चरित्र पर बल देता है कि भाई अपने चरित्र को सही करो। नंबर 6 हमारा हो जाएगा पवित्र जीवन की प्राप्ति। ये भौतिक जगत में हमें फंसने नहीं देता है। अगर हम इसका ज्ञान सही करके लेते हैं तो भौतिक जीवन से ऊपर उठकर हम अपने सारे कार्य करते हैं, पवित्र जीवन के लिए तैयार होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमसे हर वाद में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदर्शवाद और शिक्षा, ऐसी प्रकृतिवाद और शिक्षा, ऐसे ही यथार्थवाद और शिक्षा, ऐसे प्रयोजनवाद और शिक्षा। तो ये जो मैटर है इसका मतलब ये है कि हमें आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस बात पर ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई ट्रैक होना चाहिए किसी चीज को चढ़ने के लिए। तो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, हम पहले इसे पढ़ेंगे। अभी इसे पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें बना दें, यही चीजें हमें हर एक बाद में पढ़नी है। उसके बाद हमें पढ़ना है आदर्शवाद तथा शिक्षण पद्धति। ऐसे हम प्रकृतिवाद में पढ़ेंगे कि भाई आदर्शवाद की जो शिक्षा है वो प्रकृतिवाद और उसकी शिक्षण पद्धति क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड आदर्शवाद तथा शिक्षक, ये आदर्शवाद और शिक्षक का क्या नाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदर्शवाद तथा बालक या शिष्य, जो आदर्शवाद का बालक होगा वो उसका। और लास्ट में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद तथा अनुशासन। क्लियर? तो हम सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो हमारा जो पाठ्यक्रम है दो तरीके से हमें बताया गया है। हमारे पाठ्यक्रम को हम इसमें बताया गया है कि वो दो तरीके से बनाया जाए, एक शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो और दूसरा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो। तो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वो कैसा तैयार हो, वो शारीरिक रूपरेखा को देखकर तैयार हो और आध्यात्मिक व्यवस्था को देखकर तैयार हो। तो हम कह सकते हैं कि भाई शारीरिक कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। जैसे हम बात करें तो वो बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, शारीरिक अवस्थाएं हमारी योग करके। भाई योग और आध्यात्म दोनों जुड़े हुए हैं। योग या फिर कहा जाए कला कौशल सिखाया जाए। कला कौशल क्या होता है? चाहे वो युद्ध करना सिखाया जाए या कोई अपने व्यापार करना सिखाया जाए जिससे उसकी बात वो होते रहे।
रक्षा है। इसी तरीके से योग दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, और इससे संबंधित कोई इतिहास है, संस्कृति है, साहित्य है, विज्ञान है। ये वो वाला विज्ञान नहीं है, ऐसा हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है। इन चीजों को पढ़ाया जाता है, इसका ये पाठ्यक्रम। शिक्षण पद्धति की हम बात करें तो हमारे आदर्शवाद में या पुराने समय में किसी भी समय चले जाओ तो एक ही शिक्षण विधि हमारी सबसे ज्यादा प्रचलित में थी, जिसे हम कहते हैं भाषण पद्धति। भाषण पद्धति। परंतु मैं इस पद्धति से भी पहले एक पद्धति का नाम लूंगा। अगर हम इसे साधारण रूप से पढ़े हैं तो भाषण पद्धति, और दूसरी जो पद्धति थी उसे हम प्रश्न उत्तर पद्धति के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं आदर्शवाद का जो जन्म देने वाला था वो प्लेटो था। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। उन्होंने सुकरात के ही जीवन को, जो सुकरात का जीवन है, उन्हें ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है अपनी किताबों में। तो जो सुकरात के जीवन से ही आदर्शवाद बना है। तो जो सुकरात का जीवन है और प्लेटो की संबंध है, तो वो सुकरात क्या करते थे? प्रश्न उत्तर करते थे। मतलब उन्होंने कह दिया था कि सब लोग उनसे प्रश्न पूछें, अब वो उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ये दो शिक्षा पद्धति उनके जमाने में मतलब आदर्शवाद में सबसे उपयुक्त और अच्छी है। इसी तरीके से शिक्षक, हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक क्या है, मैं सीधी तरीके से कहूं तो शिक्षक यहाँ सम्मानीय है। क्या है? शिक्षक सम्मानीय है। जिस प्रकार